इथेनॉल बनेगा क्यों चीज़ से? इथेनॉल हम लोग बनाते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, हुँ, जो वेस्ट चीज़ है, जैसे हुँ। कि ब्रोकन राइस, जो कि चावल खुद्दी चावल होते हैं, हुँ, जो वे राइस वेस्ट हो जाता है, तो हुँ। उससे हम लोग इथेनॉल बनेगा। मक्का, ये बिहार मक्का के उत्पादन में सबसे अव्वल हुँ। है ना? तो मक्का से हाँ, इथेनॉल क्योंकि बनेगा। उनका 3-4 बार कॉल आ गया हाँ। उन लोगों को, वो लोग चाहते हैं कि पैसा हम आपको वापस करें। कंप्रोमाइज़ के हाँ, कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, हुँ। चूँकि आज ये नौबत अगर पहले ही कर लिए रहते, तो आज क्या ज़रूरत थी? बेइज़्ज़ती नहीं होती क्या ना। ज़रूरत थी? बिल्कुल। और पता है, मेरे को अमीषा पटेल जी का अपमानित होना, खुद को अपमानित होना महसूस होता है, क्योंकि हमारे देश की एक अच्छी नमस्कार, आप एक्ट्रेस। देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी हम लोग बिहार में ही हैं और बिहार का ये बक्सर ज़िला है और इस बक्सर ज़िले में बिहार का एक लाल ने जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से अपना एक उद्योग कहा जा सकता है, कारखाना कहा जा सकता है इन्होंने लगाया है। वाक़ई कहा जाए तो यहाँ के तमाम बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है, चूँकि बिहार के लोगों को रोज़गार की जहाँ तक चर्चा होती है, तो जब हम इनसे बाइट लेते थे या बात करते थे तो लोग कहता था कि कहने में और करने में कुछ ये होता है। तो मैं बता दूं कि हज़ारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी ये कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने एक कारखाना लगा के एक उद्योग लगा के और बहुत सारे हज़ारों लोगों को काम दिया है, यहाँ पे रोज़गार दिया है। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं उद्योगपति अजय सिंह जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बिहार में डालने की कोशिश की। चूँकि आजकल के लोग तो जहाँ रहते हैं मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वहाँ ही अपना उद्योग डालते हैं, अपना कारखाना डालते हैं। बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहारी हैं, तो बिहार में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? पूरा देश से हम लोग घूम के आ गए कि बिहार में ही है। ये सम्मान कहाँ है? हम मुंबई कमाते हैं, दिल्ली कमाते हैं, दुबई, लंदन जाते हैं, लेकिन हम केवल पैसा अर्न करना ही मेरा काम नहीं है। सम्मान जब हमारा देश का, हमारे राज्य का, हमारे गाँव का, हमारे जिला का सम्मान नहीं बढ़ेगा, तो मेरा सम्मान कहाँ जाता है? मुंबई में जाइए, बोले अरे बिहारिया है साला, भगा इस साले को, है ना? तो उस पैसे का कोई मतलब है? वो तो मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं उसको नहीं समझता। तो अभी हमने तो सोचा कि नहीं, मुझे अब जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, बिहार में ही करना है। वो चाहे कुछ भी तकलीफ हो, जूझेंगे, लड़ेंगे और उसको सफलतापूर्वक सफल करेंगे। क्या बिहार को ही बढ़ाएंगे। ये अजय सिंह जी हैं, बखोरापुर के रहने वाले हैं, भोजपुर के लाल हैं और इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि बिहार के जितना भी हो सके अथक प्रयास करेंगे कि बिहार के लोगों को हम रोज़गार मुहैया करा सकें। आप देख सकते हैं हम लोग ये कैप लगाए हैं, ये भी लगाए हुए हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि काम चल रहा है तो सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो तमाम जो भी व्यवस्थाएँ हैं बहुत ही सुदृढ़ तरीके से ये रखते हैं। और मैं आपको बता दूं भैया, अभी कितने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत मजदूर कितने हैं? अभी तो चूंकि प्लांट का काम चल रहा है और प्लांट हमारा कमीशनिंग की तैयारी पर है, प्लांट प्रोडक्शन में आने वाला है, तो अभी तक करीब 1000 की संख्या में यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1000 की संख्या? 1000 की संख्या में वो तो हजारों वर्कर हैं। मजदूर 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो मतलब 1000 ज़्यादा ही होंगे संख्या में, जो कि यहाँ पे प्लांट बनाने में काम कर रहे हैं। वो सब हमारे बिहार से ही है। और लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बाहर के हैं, लेकिन वर्कर बिहार के हैं। क्या बात है! ये देखिए, काम बिहार के लोगों को दिया गया है। बिहार के लोगों को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सब बिहार मोतिहारी से आए हैं, तो कोई छपरा से है, तो कोई बक्सर से है, आरा से है, सब बिहारी लोग ही काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली बिहार में स्किल है। ये तैयार हो जाएगा तो हमें तो लगता है, अभी तो बन रहा है तो हज़ारों मजदूर की ज़रूरत पड़ रही है। बन जाएगा तो हमें लगता है कि काफ़ी और मजदूर या और भी काम करने वाले लोगों की एम्प्लॉई की ज़रूरत होगी यहाँ पे। नहीं, हाँ, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट है, चूँकि प्लांट चलाने के लिए एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता होती है। चूँकि कारखाना है, तो यहाँ पे और आगे जी। अच्छे लोग चाहिए। तो हमारा टीम है जो कि इंटरव्यू लेता है और फिर लोग भर्ती करता है। तो करीब प्लांट चलाने के लिए हमको समझिए कि 400 से 500 लोगों की आवश्यकता यहाँ पड़ती है, जो कि बहालियाँ हो रही हैं। बहाली चल रहा है और भी चूँकि डेली वेज काम है, तो कुछ लोग जुड़ते रहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर बोलेंगे तो 1000 आदमी का यहाँ रोजगार परमानेंट है। अभी ट्रकें इतने आ रही हैं, तो टैंकर जा रहे हैं, तो सब तो एम्प्लॉयमेंट ही है ना।
अच्छा, होता क्या है। क्या बनेगा क्या यहाँ पे, मतलब ये क्या बन रहा है? चूँकि हम तो समझ रहे हैं एथेनॉल है या जो भी है, तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जानें कि जो बन रहा है इसका ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ेगा लोगों को, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल चूँकि हमको लगता है कि भारतवर्ष में अधिकांशतः लोग इसके बारे में जान गए हैं, चूँकि हुँ। हमारे नितिन गडकरी जी ने, मोदी जी ने हुँ, इतनी बातें कर दी हैं इथेनॉल के बारे में हुँ, कि अब 90% लोगों को जानकारी हो गई कि हुँ, इथेनॉल क्या है। हुँ, इथेनॉल एक्चुअली क्यों ज़रूरत है हमारे देश को? हुँ, आज से पहले आप 5 साल पहले इथेनॉल नहीं सुनते थे, 3 साल पहले। नहीं। हमारा जो क्रूड ऑयल आता है भारत में इम्पोर्ट होता है, हुँ, क्रूड हुँ, ऑयल। हुँ, तो क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट बचाने के लिए हमको इथेनॉल बनाना है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स होगा। हुँ, तो 20% क्रूड ऑयल इंडिया में आना कम होगा, जो बाहर में हमारा मुद्रा जा रहा है वो हुँ, बचेगा। हुँ, अभी हमारे देश में करीब 10% मिक्सिंग चालू हो गया है। हुँ, 2025 तक मोदी जी का टारगेट है कि 20% ब्लीडिंग करना है। तो ये देश हित में, राज्य हित में और किसान के लिए काम है। अब समझिए कि इथेनॉल बनेगा किन चीज़ से? ये इथेनॉल हम लोग बनाते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, हुँ, जो वेस्ट चीज़ है, जैसे हुँ, कि ब्रोकन राइस, जो कि चावल खुद्दी चावल होते हैं, हुँ, जो वे राइस वेस्ट हो जाता है, तो हुँ, उससे हम लोग इथेनॉल बनेगा। मक्का, ये बिहार मक्का के उत्पादन में सबसे अव्वल हुँ, है ना? तो मक्का से इथेनॉल बनेगा। हुँ, पहले इथेनॉल बनता ही नहीं था, बनता भी था तो मोलासिस से बनता हुँ, था, शुगर केन से, शुगर हुँ, के मोलासिस से बनता हुँ, था। तभी ये चूँकि मोदी जी आए तो उन्होंने 2020 में इस चीज़ को नियम को लाया कि जो भी राइस और फूड ग्रेन बर्बाद हो जाते हैं, उससे इथेनॉल बनाइए। और आज की डेट में पूरे देश, अभी कुछ दिन पहले ही आंकड़ा आया था, तो करीब 11,000 लाख करोड़ रुपए का सेविंग हुआ है हुँ, आपका 1 साल में हुँ। इथेनॉल से, भारतवर्ष को। बाहर में पैसा उतना जाने से बचा है। तो बहुत बड़ा काम होता है। तो क्रूड ऑयल जो बाहर से आता था उसकी एथेनॉल आने से कहीं न कहीं सरकार का, जो भारत सरकार का पैसा है, ये हमारे देश में ही रह जाएगा और किसानों को भी बेनिफिट होगा। कैसे आपने देखा है कि वो तमाम वेस्टेड जो प्रोडक्ट है उसको उसके माध्यम से एथेनॉल बनाया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिहार के हज़ारों लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा और बिहार में जिस तरह का कारखाने इन्होंने स्टार्ट कर दिया कारखाना लगाना, तो निश्चित तौर से फैक्ट्री और कारखाने लगाने धीरे-धीरे स्टार्ट हो ही जाएँगे, क्योंकि किसी को तो शुरुआत करना ही होता है, जो अजय सिंह ने किया। और देखिए आपने सुना ही इनसे, इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, क्या होगा नहीं होगा मतलब इससे नहीं है, जो भी मेरा पैसा होगा हमें अपने बिहार में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे बिहार को और बड़ा ले जाना है, बिहार के लोगों को सोचना है और बिहार के लोगों के बारे में जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे तो आखिर कौन सोचेगा। क्या कहेंगे हम आपको, उद्योगपति कहें कि कलाकार कहें कि क्या कहें, समझ में नहीं आता है, चूँकि आप तो फ़िल्म लाइन में भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी फ़िल्में भी आपको आपकी फ़िल्में देखने को, आप तो ईगो ले लेते हैं किसी बात का और तुरंत फ़िल्म बना देते हैं। मैं आपको बता दूँ आप लोगों को कि इनकी एक फ़िल्म भी आई हुई है, शायद साउथ की फ़िल्म है ना वो? नहीं, हमने एक फ़िल्म हाँ। बनाई थी फैमिली ऑफ ठाकुर, हाँ, हिंदी फैमिली ऑफ फ़िल्म, ठाकुर। हाँ, हिंदी फ़िल्म बनाई हाँ, थी। 2019 में रिलीज़ हुई थी। अभी हमारी फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है हाँ, वो अदृश्य, जो कि अदृश्य, मराठी हाँ, है, हाँ। और एक अभी तेलुगु फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। हुँ, तेलुगु फ़िल्म, उसका नाम है अंतर्दृष्टि, हुँ। वो भी रिलीज़ होगी बहुत तो जल्द। ये इनकी फ़िल्म भी है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ ये व्यवसायी ही है, बहुत अच्छे कलाकार भी है। और मैंने अदृश्य अदृश्य था ना? अदृश्य। अदृश्य का मैंने कुछ सीन देखा भी, यूट्यूब पर हम लोग सर्च मार रहे थे, इतना बढ़िया इन्होंने। अभिनय सीखने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, अभिनय सीखने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, आज के देखते हैं कि अभिनय तो मतलब कि चलते-फिरते रोज़ हुँ, यूट्यूब पे रील बना रहे थे, सब एक्टिंग कर रहे हैं हुँ, ना। हुँ, आप नेचुरल लाइफ़ में रहिएगा ना, हुँ, अपना नेचुरल काम करना है, हुँ, डायरेक्ट हुँ, डिलीवरी करना है। जो अच्छा, फ़िल्में क्या है? हुँ। हमारे और आपके बीच की कहाँ को बहुत काबिल और होशियार समझते हैं कि बिहारी मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उनको बेवकूफ़ बना लो। और इसी तरह इनको बेवकूफ़ बना के करोड़ों रुपया किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने, किसी ने क्या, आप लोग तो चर्चा में सुने ही होंगे कि अमीषा पटेल ने करोड़ों रुपया इनसे प्रयास किया था ठग लेने का, लेकिन इन्होंने बता दिया कि मैं क्या हूँ और बिहारी क्या कर सकते हैं, इन्होंने दिखाया। रांची कोर्ट में बुला ही दिया कि आपको आना पड़ेगा, अब वो तैयार हैं कि नहीं पैसा दे देंगे। अब तो सुनने में आ रहा है कि वो पैसा आपका मिल रहा है। हाँ, क्योंकि उनका 3-4 बार कॉल आ गया हाँ। उन लोगों को, वो लोग चाहते हैं कि पैसा हम आपको वापस करें। कंप्रोमाइज़ के हाँ, कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, हुँ। चूँकि आज ये नौबत अगर पहले ही कर लिए रहते, तो आज क्या ज़रूरत थी? बेइज़्ज़ती नहीं होती क्या ना। ज़रूरत थी? बिल्कुल। और पता है, मेरे को अमीषा पटेल जी का अपमानित होना, खुद को अपमानित होना महसूस होता है।
चूँकि हमारे देश की एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, एक अच्छी फ़िल्में गदर टाइप की फ़िल्में दिया उन्होंने, कहो ना प्यारी से फ़िल्में दिया है, हमारी अच्छी दोस्ती रही थी। लेकिन चूँकि जिस तरह से उनका ईगो और जिस तरह से उनको लगा कि मैं फ़िल्मी लोग हैं और बिहारी लोग तो साला मूर्ख होता ही है, तो ये सोच जो है उन लोगों को इसी चक्कर में उनकी प्रॉब्लम हो गई। सारे बिहारी एक समान नहीं है ना, यही सोच एक बिहारी को जगा दिया है कि नहीं? सारे लोग एक तरफ नहीं है ना, हाँ। उसमें से अड़ने वाले लोग भी हैं, हाँ। है ना? हम लोग 2% वाले में आते हैं, है ना? कि अगर खुट्टा गाड़ दिया हाँ। तो गाड़ दिया, अब कबड़ेगा नहीं, क्या बात है ना? तो हमने तो भाई साहब मुंबई में खुट्टा गाड़ दिया, है ना? और आज देखिए मुंबई में हम कभी सोचे नहीं थे कि हम मुंबई में कभी फिल्म प्रोडक्शन करेंगे, एक्टिंग करेंगे, स्टूडियो खोलेंगे, कभी सपना में भी नहीं था। स्टूडियो भी खुल गया, समय बलवान है। आप देखिए हमें मुंबई में आज के टॉप 3 स्टूडियो में से मेरा एक स्टूडियो है। क्या बात है। आप कभी स्टूडियो हमारा मुंबई जाएंगे तो आपको बीरा देसाई मैनगरी वेस्ट में स्टूडियो मिलेगा, जो कि एक वहाँ पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है और बॉलीवुड की जो भी बड़ी बड़ी फिल्में हमारे यहाँ काम करती हैं वो हमारा टाइप पार्टनर से, चाहे डबिंग हो, डीआई हो, मिक्सिंग हो, एटमॉस हो, सारा काम मेरे यहाँ होता है। और हम लोग, चूँकि मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन आज सारा टेक्निकल मैं समझता हूँ कि फिल्में बनाना केवल कैमरा, आप तो चूँकि पत्रकार लोग हैं, आप चीज़ समझते हैं कि कैसे आप एडिट करते हैं, कैसे आप यहाँ वॉइस अरेंज करके फिर डबिंग करते हैं, है ना? वॉइस ओवर करते हैं ना जी आप, म्यूजिक लगाते हैं, बैलेंस ऊपर नीचे करते हैं, ढिसुम ढिसुम करते हैं। मतलब कि उसमें बहुत सारा काम है ना, फॉली, एफएसएक्स, मतलब बहुत सारा काम है। फिर हम मिक्सिंग, कैसे साउंड को मिक्स करना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिल्म बनाना एक आर्ट कला है, लेकिन फिल्म बनाना भी आसान काम नहीं है। कहना और करने में बहुत फ़र्क है, बिल्कुल, है ना? तो एक फिल्म, हमने तो फिल्म पे काम किया, तो मेरे को बॉलीवुड में ऐसा कुछ बहुत मज़ा आता है, काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि एक अलग माहौल था और अलग चीज़ है। चूँकि वहाँ क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी का सीन प्ले करना है, किसी के बारे में दिखाना है, वो बन के दिखाना है ना? बिल्कुल। तो बड़ी चलिए ठीक है, अच्छा लगता है। इस तरह तो काम लाइफ पार्ट निश्चित तौर से एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी है अजय सिंह जी, और एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी है, और जिस काम को ये ठान लेते हैं करके दिखाना है। चूँकि चर्चा हो रही थी कि जब यहाँ पे ये सब एरिया को ये जो बाउंड्री मारा जा रहा था, तो कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ठाना था कि मुझे करके दिखाना है, लोगों को रोज़गार देना है, सिर्फ व्यवसाय नहीं करना है। व्यवसाय तो हर कोई करता है, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अपने जगह पे, अपने बिहार में रोज़गार लोगों को देना है। एक ऐसा फैक्ट्री डेवलप करना है, एक ऐसा प्लांट लगाना है। और आप देख सकते हैं एथेनॉल का इतना हमको लगता है कि 200 से 300 करोड़ तो लगभग लग गया होगा इसमें। इसका हमारा टोटल प्लांट का जो बजट है, हमें 250 करोड़ रुपया हमने बजट लेके चला था। 250 करोड़ 250 करोड़ रुपया। तो चूँकि 20 एकड़ में प्लांट है, हमने इस प्लांट का काम का स्टार्ट किया था जनवरी 2023 में। हम तो प्रक्रिया में तो लग गए थे 2022 से ही, लेकिन 2023 से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया काम को, और आज हम करीब 1 साल 2 महीने 1 महीना हो रहा है, हम लोग प्लांट को रेडी की अवस्था में आए हैं, और 12 तारीख को इसको एथेनॉल प्रोडक्शन में ले आएंगे और उद्घाटन भी कर देंगे। 1 साल में इतना बड़ा काम किया गया, बहुत दिन रात। 12 मार्च को कब इसका उद्घाटन डेट फाइनल हो गया? हाँ, 12 मार्च को प्लांट हम लोग उद्घाटन का दिन, चूँकि इसके हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो पंचांग के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारा पंचांग के हिसाब से डेट जो निश्चित हुआ है वो 12 मार्च का हुआ, दिन मंगलवार है, तो शुभ मुहूर्त है, तो हम लोग शुभ मुहूर्त में अपने प्लांट का उद्घाटन कराएंगे और सभी लोग निमंत्रित रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। और किसी ने कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। और वो दृढ़ संकल्प के साथ अजय सिंह ने एक ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा प्लांट, आप हालांकि है बहुत बड़ा, हम आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जगह है। और जिस तरह यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी, और CMD हैं सर अजय सिंह सर, और जिस तरह ये अपने लोगों से, अपने वर्कर से, या जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो इनका बिहेव रहता है, वाकई हमने आज देखा, वाकई लाजवाब रहा। तब जाके कोई
बड़ा बनता है और तब जाके लोगों का विकास है। यहाँ तो लोग 10, 20, 50 करोड़ का काम करता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं 250, 300 करोड़ का एक छोटा सा प्लांट इसको अभी भी कह रहे हैं, तो समझिए कि एक बहुत बड़ा अभी और कुछ होने वाला है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए और अजय सिंह जी से फिर कभी मुलाकात होगी तो और भी तमाम चीज़ें, अभी तो इनका यदि खोला जाए पन्ना तो बहुत है, ख़त्म ही नहीं होगा, तो फिर कभी मुलाकात होगी तो और तमाम चीज़ें फिल्म लाइन से भी जुड़ी हुई तमाम बातें का जिक्र होगी। फिलहाल के लिए बने रहिए। सहयोगी राजू के साथ मैं अशोक तिवारी।